दोस्तों, भारत में और पूरे विश्व में हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने फ्यूचर के लिए मनी सेव करूं, जिसके लिए लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं। और बात करें भारत की, तो भारत में लोग पोस्ट ऑफिस या बैंक में पैसे जमा करते हैं या फिर शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में पैसे निवेश करते हैं। हर व्यक्ति अपने अपने जोखिम लेने की क्षमता के अकॉर्डिंग पैसे निवेश करता है। आज की इस वीडियो में हम आपको पोस्ट ऑफिस की टॉप 5 स्कीम के बारे में बताएंगे, जिनमें अगर आप पैसे निवेश करते हैं तो आपको फ्यूचर में एक बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। पोस्ट ऑफिस भारतीय सरकार द्वारा संचालित किया जाता है, तो इसे आप सेफ इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। मतलब आपके पैसे कहीं नहीं जाएंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 पोस्ट ऑफिस स्कीम की। उसमें इंटरेस्ट कितना मिलता है, मैच्योरिटी पीरियड कितना होता है और उसमें और कौन कौन से बेनिफिट होते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो एक बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बात करते हैं पहली स्कीम की। पहली स्कीम है नेशनल सेविंग मंथली इनकम अकाउंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में MIS भी कहते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन इस अकाउंट को खोल सकता है। एक सिंगल एडल्ट अपना अकाउंट खोल सकता है, या फिर आप जॉइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं, जिसमें आप 2 या 3 कितने भी लोग हो सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट 3 लोगों की है, लेकिन आप 2 लोग भी खोल सकते हैं। या फिर कोई गार्जियन अपने बच्चों के बेस पे भी अकाउंट खोल सकता है। बात करें डिपॉजिट की, यानी कितने अमाउंट आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं, तो अकाउंट कम से कम 1000 रुपये से स्टार्ट होता है और उसके बाद आप 1000 के मल्टीपल पे 9 लाख रुपए तक कितने भी जमा कर सकते हैं। एक सिंगल अकाउंट के लिए 9 लाख रुपए लिमिट है, लेकिन जॉइंट अकाउंट के लिए आप 15 लाख रुपए भी जमा कर सकते हैं। पर किसी व्यक्ति ने अगर सिंगल अकाउंट भी खोल रखा है और किसी के साथ जॉइंट अकाउंट भी खोल रखा है, तो उसकी दोनों अकाउंट की टोटल रकम 9 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर किसी ने गलती से 9 लाख रुपए से ज़्यादा रुपए जमा कर दिए हैं, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग गलती कर देते हैं और गलती से थोड़े ज़्यादा पैसे जमा हो जाते हैं, आपको उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की, तो यहाँ पे आपको 7.4% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट आपको मंथली बेसिस पे मिल जाता है, यानी कि जब आपने अपना अकाउंट ओपन किया है उससे 1 महीने बाद आपको इंटरेस्ट अपने अकाउंट में शो होने लगेगा। लेकिन अगर आपने मंथली बेसिस पे अपना इंटरेस्ट क्लेम नहीं किया, तो आपको उस इंटरेस्ट पे और इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ पर आपको सिंपल इंटरेस्ट के रूप में इंटरेस्ट मिलता है। इस स्कीम के बाद जितनी भी स्कीम मैं बताऊंगा उन सभी में कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन वो अलग अलग टाइप का होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और बात करें मेच्योरिटी की, यानी कि कब तक इसमें आपको पैसे जमा करने हैं, तो इसकी मेच्योरिटी का समय है 5 साल। जब आपने अपना अकाउंट खोला है उससे 5 साल तक आप इसमें पैसे जमा कर सकते हैं। तो कुल मिला के इस स्कीम का सार यह है कि अगर आपके पास पहले से ही कुछ रुपए पड़े हैं जिनको आप हाल फिलहाल में इस्तेमाल नहीं करने वाले, तो आप उसको पोस्ट ऑफिस में जमा कर सकते हैं और मंथली एक इनकम के रूप में इंटरेस्ट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि इस स्कीम में लिमिट 9 लाख रुपए की है, तो अगर आपके पास 9 लाख रुपए पड़े हैं तो आप अपने 9 लाख रुपए को यहाँ पर जमा कर सकते हैं और मंथली इंटरेस्ट के रूप में 5550 रुपये हर महीने ले सकते हैं। सो आई होप आपको ये स्कीम समझ आ गई होगी। अब बात करेंगे हम दूसरी स्कीम की। दूसरी स्कीम है नेशनल सेविंग रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में RD भी कहते हैं। अगर बात करें इसको कौन कौन खोल सकता है, तो एक सिंगल एडल्ट खोल सकता है, या फिर जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं आप। 3 एडल्ट भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, या फिर एक गार्जियन अपने बच्चों के बिहाफ में भी अकाउंट खोल सकते हैं। और नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ पे एनी नंबर ऑफ अकाउंट्स कैन बी ओपन, मतलब कितने भी अकाउंट आप खोल सकते हैं। और बात करें डिपॉजिट की कि आपको पैसे कैसे जमा करने हैं और कितने जमा करने हैं, तो सबसे पहले तो बता दूं, ये एक इंस्टॉलमेंट में पे करने वाली स्कीम है। मतलब यहाँ पे आप मंथली बेसिस पे अपने अमाउंट पे करते हैं। जैसे कि आप स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में SIP करते हैं, मंथली बेस पे पैसे जमा करते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी मंथली बेस पे पैसे जमा होते हैं। मिनिमम आप 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर उससे ऊपर आप कितने भी रुपए जमा कर सकते हैं, लेकिन वो रुपए 10 के मल्टीपल में होने चाहिए। मतलब 110 120 भी कर सकते हैं आप, लेकिन 115 116 नहीं कर सकते। और बात करें इंटरेस्ट रेट की, तो यहाँ पर आपको 6.2% पर एनम क्वार्टरली कंपाउंडेड इंटरेस्ट रेट मिलता है। इस स्कीम में आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है, और वो भी क्वार्टरली कंपाउंडिंग। अगर आपको नहीं पता क्वार्टरली कंपाउंडिंग क्या होता है, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, इससे पहले आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्वार्टरली कंपाउंडेड बेटर होता है एज कम्पेयर टू एनुअल कंपाउंडिंग या हाफ ईयरली कंपाउंडिंग। और बात करें मेच्योरिटी की, तो इसमें भी मेच्योरिटी 5 साल यानी कि 60 महीने की है। तो इसमें भी आप 5 साल के बाद अपने पैसे वापस निकाल सकते हैं।
इस स्कीम में एक और खासियत है कि 1 साल के बाद यानी कि 12 इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद आप लोन भी ले सकते हैं। जितना अमाउंट आपने पे किया है उसका हाफ यानी 50% आप लोन ले सकते हैं। और इंटरेस्ट जो आपको लोन पे देना होगा वो 2% प्लस आरडी इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल टू द आरडी अकाउंट। मतलब आपके आरडी अकाउंट में जितना भी इंटरेस्ट लग रहा है वह प्लस 2% और आपको देना पड़ेगा अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो। अब बात करते हैं तीसरी स्कीम की। तो तीसरी स्कीम है पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन इस अकाउंट को खोल सकता है। तो एक सिंगल एडल्ट जो कि इंडियन रेजिडेंट है वो अकाउंट खोल सकता है, या फिर कोई भी गार्जियन अपने बच्चे के बिहाफ पे अकाउंट खोल सकते हैं। बात करें डिपॉजिट की यानी कितना अमाउंट आप डिपॉजिट कर सकते हैं, तो एक फाइनेंशियल ईयर में आप कम से कम 500 और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। और आप यह अमाउंट इंस्टॉलमेंट में भी जमा कर सकते हैं या फिर एक साथ भी जमा कर सकते हैं। और इंस्टॉलमेंट की कोई लिमिट नहीं है, आप कितनी भी इंस्टॉलमेंट में जमा कर सकते हैं। बात करें इंटरेस्ट रेट की, तो यहाँ पर आपको 7.1% पर एनम इंटरेस्ट रेट मिलता है। और यह इंटरेस्ट रेट कंपाउंडेड ईयरली होता है, मतलब साल भर के बाद आपका इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। और बात करें मेच्योरिटी की, तो ये अकाउंट बहुत लंबे समय के लिए होता है, मतलब 15 साल के लिए। तो आप 15 साल तक इस अकाउंट में पैसे जमा करते हैं, उसके बाद आपको अपने पैसे वापस मिलते हैं। और अगर कोई प्री मैच्योर क्लोजर चाहता है, मतलब पहले ही अपने पैसे वापस लेना चाहता है, तो प्री मैच्योर क्लोजर आपको 5 साल के बाद ही मिलेगा। जब आपने अपना अकाउंट खोला है उससे 5 साल के बाद आप अपने पैसे वापस निकाल सकते हैं। तो अगली स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना। यह स्कीम स्पेशली लड़कियों या फिर बच्चियों के लिए है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन अकाउंट खोल सकता है। तो कोई भी गार्जियन अपनी बेटी के बेस पे अकाउंट खोल सकता है जो कि 10 साल से कम एज की है। और एक पर्सन के बिहाफ पर केवल एक ही अकाउंट खोला जा सकता है। एक फैमिली में मैक्सिमम 2 बेटियों का अकाउंट खोला जा सकता है। बात करें डिपॉजिट की, तो यहाँ पर आप मिनिमम 250 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे किसी चीज़ की कोई लिमिट नहीं है, आपके पास जब पैसे हैं आप जब जाके वहाँ जमा कर सकते हैं। आप मंथ में एक बार भी कर सकते हैं, 2 बार भी, 3 बार भी, आप साल में कितनी बार भी जमा कर सकते हैं। लेकिन ये जो आप जमा करेंगे ये जब तक जमा करेंगे जब तक आपकी बेटी 18 साल की नहीं हो जाती। 18 साल के होने के बाद आपको इंटरेस्ट रेट के साथ में सारा पैसा वापस मिल जाएगा। बात करें इंटरेस्ट की, तो यहाँ पे आपको 8% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है, जो कि ईयरली बेसिस पे कंपाउंड होता है। अगर आप इस स्कीम को दूसरी स्कीम से कंपेयर करेंगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल रहा है जो कि 8% है। मेच्योरिटी की बात करें तो यहाँ पे मेच्योरिटी होती है 18 साल की एज के बाद। मतलब जो बेटी होती है वो जब 18 साल की हो जाएगी उसके बाद आप अपने पैसे वापस निकाल सकते हैं। और बात करें कि ऑटोमेटिकली अकाउंट कब क्लोज होता है, तो जब बेटी की शादी हो जाती है तो उस शादी से 3 महीने पहले या फिर 3 महीने बाद भी आप एप्लीकेशन दे के अकाउंट बंद करा सकते हैं और अपने पैसे वापस निकाल सकते हैं। तो अब बात करते हैं अगली स्कीम की, जिसका नाम है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स यानी कि एनएससी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस अकाउंट को कौन खोल सकता है। तो एक सिंगल अडल्ट कोई भी हो, या फिर जॉइंट अकाउंट खोल सकते हो जिसमें 2 या 3 लोग हो सकते हैं, या फिर कोई गार्जियन अपने बच्चों के बिहाफ पे भी खोल सकता है। बात करें डिपॉजिट की, तो कम से कम 1000 रुपये आप डिपॉजिट कर सकते हैं, या फिर मैक्सिमम आप कितनी भी डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन वो 100 के मल्टीपल में होने चाहिए। और एनी नंबर ऑफ अकाउंट कैन बी ओपन अंडर दिस स्कीम, मतलब आप कितने भी अकाउंट खोल सकते हैं। बात करें इंटरेस्ट रेट की, तो इस अकाउंट में 7.7% एनुअली कंपाउंडेड इंटरेस्ट रेट मिलता है, बट पेबल एट मेच्योरिटी ओनली, यानी कि केवल मेच्योरिटी पूरी होने के बाद ही आपको सारा पैसा वापस मिलेगा। बात करें मेच्योरिटी की, तो इस अकाउंट में भी मेच्योरिटी 5 साल के बाद पूरी होती है। अगर कोई प्री मेच्योर क्लोजर करना चाहता है तो इस स्कीम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप प्री मेच्योर क्लोजर कर दें। लेकिन अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है, या फिर जॉइंट अकाउंट में दोनों या तीनों अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है, तो उन्होंने जिसका भी नॉमिनी में नाम दिया होगा उसको सारा पैसा मिल जाएगा, वो भी कोर्ट के ऑर्डर पर। तो ये भी एक अच्छी स्कीम है जिसमें आप फ्यूचर के लिए सेव कर सकते हैं। तो ये थी 5 स्कीम पोस्ट ऑफिस की जिसमें आप निवेश करके फ्यूचर में अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। आपको इनसे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर वेट कीजिए अगली वीडियो का। हम ऐसे ही फाइनेंशियल फैक्ट से रिलेटेड वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।